आज की इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं बेन टेनिसन एलियन एक्स की होम प्लैनेट तक चले जाता है, जिसमें हमें कई सारे एलियन एक्स को दिखाया जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एग्रीगर एलियन एक्स की पावर को एब्जॉर्ब करना चाहता है और इसीलिए अब बेन टेनिसन को उसको रोकना होगा। क्या बेन टेनिसन एग्रीगर को रोक पाएगा या नहीं? और हमें दूसरी भी दिखाई जाने वाली है कि केबिन 11 फिर से एक मोस्टर फॉर्म में आने वाला है, यानी कि बेन टेनिसन की जो भी ओमनिट्रिक्स में एलियंस है उन सारी एलियंस अब केबिन 11 एब्जॉर्ब भी करने वाला है। तो ये पूरे एपिसोड में हम होने वाली है, तो इस एपिसोड को पूरे देखेंगे। तो चले एपिसोड को शुरू करते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत में हमें गैलन प्लैनेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एजमत इन सबको डांट रहे होते, बताते कि तुम सभी लोगों ने एग्रीगर को नहीं रोका। अब उसके पास 4 मैप ऑफ इन्फिनिटी के टुकड़े हैं, जिससे वो एलियन एक्स की होम प्लैनेट तक पहुंच सकता है। अगर वो वहां पर पहुंच गया तो उसके पास एलियन एक्स की पावर होगी और वो पूरी यूनिवर्स को तबाह करने में कुछ ही सेकंड लगा देगा। अब हम सभी लोग मर जाएंगे, अब हम हार गए। लेकिन बेन टेनिसन बताता है कि मेरा पास ऐसा एक एलियंस है जिससे हम इन सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। वो अब एलियन एक्स के बारे में बताता है और वो अपनी ओमनिट्रिक्स को तैयार करता है, लेकिन उसमें 2 चाबियां लगनी थी क्योंकि वो एलियंस ओमनिट्रिक्स में लॉक थी। केविन और ग्वेन के पास उसकी चाबी थी। बेन टेनिसन केविन और ग्वेन को बताता है कि तुम दोनों अपनी चाबी इधर लेके आओ और ओमनिट्रिक्स में लगा दो और इस एलियंस को हम अनलॉक करेंगे। उसके बाद इन सारी प्रॉब्लम को हम चुटकिए में हल कर सकते हैं। अब बेन टेनिसन बता रहा था कि एलियन एक्स के बारे में। उन दोनों चाबी लगाकर एलियन एक्स को अनलॉक कर देते हैं, जिसके बाद जब एजमत एलियन एक्स को देखता है तो हैरान होता है और कहता भी है कि शायद ये एलियंस इन सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। बेन टेनिसन फटाक्स में एलियंस में बदलता है। अब वो एलियन एक्स में तो बदल गया, लेकिन एलियन एक्स के भी कुछ मांगे थी, यानी कि एलियन एक्स को यूज करना है तो 2 शख्स को मनाना होगा, सेरिना और बेलिकस को। अगर बेन सेरिना और बेलिकस को मना पाएगा तो एलियन एक्स की पूरी कंट्रोल उसके हाथ में होगी। अब ये सारी बातें एजमत को ग्वेन और केविन बताते हैं। अब उन सभी लोग बस वेट करना था कि बेन टेनिसन कब तक सेरिना और बेलिकस को मनाएगा। अब सीधा बेन टेनिसन पहुंच जाता है सेरिना और बेलिकस के पास, जिसके बाद बेन टेनिसन को देख के दोनों ही काफ़ी खुश थे और बताते कि बेन टेनिसन तुम वापस आ गए। अब बेन टेनिसन भी खुश था और एक तरफ से वो दुख भी था, क्योंकि यूनिवर्स तबाह होने वाली है और उसको चाहिए एलियन एक्स की पूरी कंट्रोल। और वो बताता है कि सेरिना और बेलिकस तुम्हें मुझे इस एलियन एक्स की पावर देना होगा। बेन टेनिसन उन दोनों को मना रहा होता है कि एलियन एक्स को पावर देने के लिए, लेकिन साफ मना कर देते उन दोनों। ये बताते कि मैं तुम्हें ऐसे ही एलियन एक्स की पावर यूज़ करने नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हें भी पता है और हम सबको भी पता है कि एलियन एक्स कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर किसी का भी हाथ ये लग गई तो बुरा परिणाम भी हो सकता है, और इसीलिए उन दोनों बेन को यहाँ पर मना कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पैराडॉक्स पहुँच जाते हैं, जिसके बाद पैराडॉक्स को देख के उन दोनों हैरान होते हैं और बताते कि पैराडॉक्स तुम यहाँ पर आ नहीं सकते। पैराडॉक्स को पनिशमेंट के नाम में उन दोनों एक वार्निंग देते हैं, जिसके बाद पैराडॉक्स बेन को समझाते हैं कि बताता है बेन तुम इन दोनों को अभी मना नहीं सकते हो, जब तक तुम मना लोगे तब तक कई सारे वर्ष बीत जाएंगे। और इसीलिए बेन टेनिसन को टेलीपोर्ट करके उसे गैलन प्लैनेट के केबिन और बेन और एजमत के सामने लेके जाता है। जिसके बाद बेन टेनिसन काफ़ी गुस्सा होता है, पूछता है कि मैं उसे मना सकता था, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर टेलीपोर्ट करके ला दिया। अब पैराडॉक्स बता दे कि बेन तुम फॉर्ज ऑफ क्रिएशन में जाना चाहते हो ना, जहाँ पर एलियन एक्स की कई सारे स्पेसीज हैं। अब इन सभी लोग हैरान होते हैं, बताते कि पैराडॉक्स तुम्हें यह सब कैसे पता चला। और पैराडॉक्स बताते कि फॉर्ज ऑफ क्रिएशन जो एलियन एक्स की होम प्लैनेट है, मैंने ही तो इसको छुपाया था। अगर ये गलत हाथ में पड़ गई होती तो ये बुरा परिणाम हो सकता था, और इसीलिए मैंने इस जगह को छुपाया है, ये किसी को भी नहीं पता। अब पैराडॉक्स ये भी बताते कि मैं तुम सबको उस जगह पर लेके जा सकता हूँ। अब ये बात सुन के बेन टेनिसन और केविन ग्वेन तो काफ़ी खुश होते हैं, और एजमत भी, क्योंकि फॉर्ज ऑफ क्रिएशन तक उन लोग एग्रीगर से पहले पहुंच गए तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीगर को वहां जाके इन सबको रोकना होगा, एग्रीगर को हरा कर। और इसीलिए पैराडॉक्स भी मान जाता है बेन को मदद करने के लिए, और उन सभी लोग को लेके यहाँ से टेलीपोर्ट होकर चले जाते हैं केबिन के शिप पर। अब उन सभी लोग एक रास्ते में निकल चुके थे, फॉर्ज ऑफ क्रिएशन तक की रास्ते, जहाँ पर एलियन एक्स कई सारे एलियन एक्स है। अब रास्ते में पैराडॉक्स इन सबको समझाते हैं, बताते कि तुम सभी लोगों को हवा की भी ज़रूरत नहीं होगी और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी इस जगह पर,
क्योंकि ये जगह बहुत पावरफुल जगह है और हमें इसी रास्ते से इस जगह पर पहुंचा देंगे। लेकिन एक शर्त है, मैं उस जगह पर जा नहीं सकता, मुझे और भी काम है। यानी कि अब बेन, ग्वेन और केविन को ही फॉर्ज ऑफ क्रिएशन तक जाना होगा। पैराडॉक्स इसमें साथ नहीं देंगे और वहाँ पर पहुँचकर एग्रीगर को रोकना होगा। और ये भी बताते कि तुम किसी भी ऐसी चीज़ को टच मत करना, यहाँ पर कुछ भी परिणाम हो सकते हैं। और ये बताते हुए वो टेलीपोर्ट होकर यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद उन सभी लोग जा रहे होते तभी कई सारे सोल्जर्स आके इन सब के शिप में हमला करते हैं, जिसकी वजह से ये शिप टूट जाती है और नीचे गिर जाती है। अब ये जगह पूरी सफ़ेद ही सफ़ेद थी और इसीलिए बेन उस सफ़ेद जगह पर अपने हाथ रख देता है और इसीलिए वहाँ पर एक शख्स बाहर निकलता है। वो शख्स आते ही बहुत तहलका मचाने लगता है। बेन को शक होता है कि क्या मैं इसको जानता हूँ, लेकिन वो शख्स बाहर निकलने के बाद इन सभी लोग हैरान होते हैं कि वो होता है छोटा वाला बेन टेनिसन, वो 10 साल का बेन टेनिसन। वो 10 साल का बेन टेनिसन भी कंफ्यूज था कि मैं आखिर यहाँ पर कैसे आया। उसके साथ पूछने लगता है कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों लाए और तुम क्या चाहते हो मुझसे। वो बहुत भड़कने लगता है। तभी वो केविन को पहचानता है और एलियन से बदलकर केविन के ऊपर हमला करता है, क्योंकि वो सोचता है कि केविन अब भी बुरा है। लेकिन हमें पता है कि केविन जब जब समय बीतता गया तो केविन बदलते गया और वो अभी अच्छा इंसान है ग्वेन की वजह से। अब वो छोटा बेन टेनिसन और इन सब के बीच में 1 मिनट की तरह एक फाइटिंग होती है, जिसमें छोटा बेन टेनिसन बहुत गुस्से में इन सबको हरा रहा होता है। लेकिन ग्वेन टेनिसन उसको समझाती है और बताती है कि क्या तुम मुझे पहचान सकते हो। और बेन टेनिसन इन सबको पहचानता है। अब छोटा बेन टेनिसन और बड़ा बेन टेनिसन खुद ही देखने के बाद दोनों ही हैरान होते हैं। अब बड़े बेन टेनिसन की गड़बड़ी की वजह से छोटा बेन टेनिसन यहाँ पर आया था, तो अब इन सब इस लोग एक साथ हो गए हैं। अब हमें 2 बेन टेनिसन, केविन और ग्वेन दिखाया जाने वाला है। अब इन सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एलियन एक्स की स्पेसिस है। ये नज़रिया बहुत आइकनिक लेवल की थी। यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े एलियन एक्स रहते थे, लेकिन कोई भी एलियन एक्स यहाँ पर हिल भी नहीं रहा था, बस एक ही पोजीशन में था। अब इन सबको ये बात से काफ़ी खुश भी था, क्योंकि इन सभी लोग ऐसी जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलियंस रहता है। अब इन सभी लोग जाते जाते यहाँ पर एक बेबी एलियन एक्स दिखाई पड़ती है। वो दूर खड़ा था एक माँ की हाथ पर। बेन टेनिसन हैरान होता है कि आखिर ये बेबी एलियन एक्स क्या है। अब उन सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब उन सभी लोग शिप से बाहर निकल ही रहे थे, तभी वहाँ पर एग्रीगर पहुँच जाता है और आने के बाद ही वो हमला करने लग जाता है, जिसके बाद उन सभी लोग इस हमले से डॉज कर ही लेते हैं। और एग्रीगर बताता है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग मुझसे जल्द यहाँ पर कैसे पहुँचे, लेकिन तुम सबको हराकर मैं सबसे बड़ा इनाम लेने वाला हूँ। यानी कि ये बोल रहा था कि इन सबको हराकर ये बेबी एलियन एक्स की पावर एब्जॉर्ब करेगा, जिसके बाद उसके पास एलियन एक्स की जितनी पावर होगी। अब इन सब के बीच में लड़ाई शुरू होती है, जिसमें बेन टेनिसन को एग्रीगर को हराना ही होगा। एग्रीगर भी एक छोटा सा मामूली वीक वाला विलन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल विलन है। अब इन सभी लोग मिलके उसके साथ एक आइकनिक लेवल की फाइट करते हैं, जिसमें इन सभी लोग मिलके भी एग्रीगर को हरा नहीं पाते और इसीलिए उन सभी लोग घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। अब एग्रीगर सभी लोगों को हराकर सीधे पहुंच जाता है बेबी एलियन एक्स के सामने। अब वो अपने सामने एलियन एक्स देख के वो काफ़ी खुश होता है और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी छोटा बेन टेनिसन उठ के केविन के साथ पहुंच जाता है और बताता है कि केविन, तुम एग्रीगर को रोक सकते हो, तुम मेरी ओमनिट्रिक्स की पहले की तरह एब्जॉर्ब करो, जिसके बाद तुम्हें कई सारे एलियन की पावर मिल जाएंगे और तुम आसानी से इसको हरा सकते हो। अब केविन को भी ये बात रियलाइज़ होती है कि अगर मैं ऐसा ही रहा तो पूरी यूनिवर्स ख़त्म, और इसीलिए वो सीधा जाता है बड़े वाला बेन टेनिसन के पास और उसकी ओमनिट्रिक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो बदल जाता है एक मॉन्स्टर फॉर्म में। यानी कि उसके पास अब बेन टेनिसन के सारी एलियंस की पावर है। अब वो एक भयानक मॉन्स्टर भी बदल गया और सीधे जाता है एग्रीगर को रोक लेता है। एग्रीगर भी केविन को देख के हैरान होता है, क्योंकि केविन एक मॉन्स्टर बन गया था। जिसके बाद अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। केविन आसानी से चुटकियों में इसको हरा देता है, क्योंकि केविन के पास कई सारे एलियंस की पावर है। वो अलग अलग एलियंस को पावर को यूज करके उसको हरा देता है। और केविन ये भी बताता है कि अब तुम इस एलियन एक्स को पावर एब्जॉर्ब करना चाहते थे ना, तो मैं तुम्हारी पावर एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। कहते हुए पूरी पावर को एब्जॉर्ब करता है और एग्रीगर को वहीं पर मार देता है, क्योंकि अब केविन अपनी कंट्रोल पर नहीं है, वो तो एक मॉन्स्टर में बदल गया है।
जिसके बाद अब वो ये भी बताता है कि मैं अब इस एलियन एक्स की भी पावर एब्जॉर्ब कर दूंगा। लेकिन बेन टेनिसन खड़ा होकर बताता है कि मैं तुम्हें यह सब करने नहीं दे सकता क्योंकि तुम अपनी कंट्रोल पर नहीं हो। ग्वेन भी उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करती है और बताती है कि केविन तुम अपनी होश में आओ, लेकिन केविन के पास तो ओवर पावर होने की वजह से वो अपनी कंट्रोल खो चुका था। जिसके बाद इन सब की बात नहीं मानता और ये बताते हुए यहाँ से चला जाता है कि इस बार तो मैंने तुम्हारी बात मान ली बेन, अगर दूसरी बार तुम्हें मैं मिलूँ ना तो मैं तुम्हें ज़रूर से ख़त्म कर दूंगा। यानी कि अब केविन अपनी होश पे नहीं है, तो अब वो बेन टेनिसन अपनी जो भी फैमिली है उसके ऊपर वो आसानी से हमला करके सबको मार सकता है। और ये भी बताता है कि अब मुझे जिसने भी दर्द दिया था पहले मैं उन सबको मार दूंगा, कहते हुए यहाँ से चला जाता है। अब दो बेन टेनिसन एक ग्वेन होते हुए भी एग्रीगोर को रोक नहीं पाया और इसीलिए केविन मजबूर में आके इन सबको मदद करने के लिए वो एक मॉन्स्टर में बदल गया और उसके पास अब खुद का होश नहीं है और यहाँ से वो भटक कर यहाँ से जा चुका है। अब यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर पैराडॉक्स पहुँच जाते हैं, जिसके बाद पैराडॉक्स काफ़ी खुश थे, बताते हैं कि बेन तुमने फिर से एक यूनिवर्स को बचाया है तो ये बड़ी कीमत है। लेकिन अब केविन तो अपनी नॉर्मल फॉर्म में नहीं है और इसीलिए अब तुम्हें इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। पैराडॉक्स छोटे बेन को देख के काफ़ी खुश होता है, कहता है कि छोटे बेन तुम भी यहाँ पर आ गए। और पैराडॉक्स बताते हैं कि इस छोटे बेन को मैं अपने साथ लेके जाता हूँ और इसी के ही जगह पर पहुँचा देता हूँ और तुम सभी लोग भी चले जाना। जिसके बाद पैराडॉक्स छोटे बेन को लेके यहाँ से चले जाते हैं। अब बेन टेनिसन और ग्वेन इस फॉर्ज ऑफ क्रिएशन तक यहाँ थे। अब ग्वेन को चिंता होने लगती है क्योंकि केविन 11 अपनी होश में नहीं है और वो भटक भी गया है। अब न जाने वो जाके क्या क्या करने वाला है। और ग्वेन पूछती है भी कि बेन अब हमें क्या करना चाहिए। बेन टेनिसन बताता है कि अब केविन 11 को ख़त्म करने की वक्त आ चुका है, अब मैं उसको ख़त्म करूँगा ही। तो ये एपिसोड यहीं पर होती है ख़त्म। इसकी आगे वाला एपिसोड और भी मज़ेदार होने वाली है और बेस्ट होने वाली है, तो हमें आगे एपिसोड देखना होगा। और इसीलिए तुम अगर एपिसोड चाहिए तो कमेंट में बता सकती हो। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना और चैनल पर ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। अब इसकी नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए कमेंट में ज़रूर से बताना। अब मैं मिलूँगा आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग आउट एंड नेक्स्ट प्लान।